छोटे शेयर ऊंची छलांग, दर्शकों के काफ़ी सारे सवाल और हमारे साथ पहला सवाल हमें मिला है हिमांशी यादव जी का। टीआरएम एनर्जी 286 में खरीदा है, इसमें क्या करना चाहिए? एनर्जी सर। टीआरएम एनर्जी लिखा है, मैं भी ये देख रहा हूँ। मैंने कहा ये टीआरएम एनर्जी कौन सी है? टीआरएम नहीं दिख रहा मेरे को। मुझे भी नहीं मिल रहा है अंशुल भाई। मुझे लगा शायद आप तो इस चीज़ के उस्ताद हो। नहीं। ये चलिए मैडम, ये आपको सवाल दोबारा भेजना पड़ेगा। आपको शेयर का सही नाम लिखना पड़ेगा। मुझे लगा कोई एमएसएमई स्पेस में शायद कोई कंपनी होगी, लेकिन नहीं दिख रहा है। जेएसडब्ल्यू इंफ्रा पर अंशुल जी नहीं बता रहे हैं आजकल। लेवल बता दीजिए अंशुल जी, क्या लेवल्स हैं जेएसडब्ल्यू ना, इंफ्रा के? टाइटली लिफ्ट, नथिंग नथिंग। मैंने अभी रोज रोज ट्रेड कर रहा हूँ सर मैं। अच्छा अच्छा, ठीक है। एक सवाल मिला है इशिका अरोड़ा जी का। ये बोल रही हैं अंशुल जी, केपीआई ग्रीन 450 के लिए हैं और एडविट एनर्जी 2000 के लिए, क्या टारगेट रखें? केपीआई ग्रीन में टाइटनेस है सर, 446 447 ये जोन निकलते ही से स्टॉक में 504 तक की अपसाइड बनेगी। 10 डे मूविंग एवरेज कैचअप नहीं हुआ, उसी का वेट हो रहा है। एक दो दिन लगा सकता है, बट जैसे ही कैचअप होगा स्टॉक चलने लगेगा, तो मेरे को ठीक लग रहा है। और ये एडविट एनर्जी, ये 2000 रुपये वाला तो कौन सा एनर्जी सर? एडविट, ADVAIT, एडविट अद्वैत एनर्जी। एनर्जी। सर ये नया स्टॉक दिख रहा है, इसका मेरे पास चार्ट का डेटा 20 जनवरी से है। बीएससी में एक बार चेक कर लेता हूँ। हाँ, बीएससी में पहले से डेटा है, एनएससी में नया आया है। सर रेंज में है, और महीनों मतलब हो चुके इसको। जुलाई 2024 से एक रेंज में है, ऊपर 2250 नहीं तोड़ पाता है, नीचे 1019 नहीं तोड़ रहा है। हायर लो की फॉर्मेशन है। अगर ये स्टॉक 2200, प्रिसाइज लेवल बता देता हूँ, 2256 ये लेवल पार करता है तो फिर स्टॉक में अच्छी अपसाइड बनेगी। जी, अभिषेक सिंगला जी का सवाल है टाटा पावर। सब 5000 शेयर लिए, 425 रुपये के, क्या टारगेट रखें सर? सर आगे एंड आई वुड से, अगर मेरे से सवाल पूछना है तो आप क्वांटिटी 4000 5000 1000 2000 इस लैंग्वेज में बात करेंगे, फिर मेरा आउटबर्स्ट हो जाएगा। हमेशा रिस्क पर ट्रेड कितना लिया है वो आपके रिस्क मैनेजमेंट में आता है कि नहीं आता है, उस हिसाब से क्वांटिटी कैलकुलेट होती है। एटलीस्ट मेरी बैल बुद्धि या मोटी बुद्धि उसी तरीके से काम करती है कि मेरे पास एक एक्सेल है, उसमें मेरा कैपिटल डाला हुआ है, एंट्री और एग्जिट की प्राइस में डालता हूँ तो क्वांटिटी मिलती है। मैं ऐसे आउटराइट 4000 5000 1000 2000 नहीं खरीदता हूँ। तो उस लैंग्वेज में, टर्मिनोलॉजी में अगर आप बात करें तो आप क्वांटिटी बताइए, नहीं तो क्वांटिटी बताने का कोई मतलब नहीं है। मेरा व्यू कोई उससे या उससे मतलब कोई खास फर्क नहीं पड़ेगा। और जहां तक टाटा पावर की बात है, 368 पे 3 बार जब हायर लो बना था तब से हम बाई देते आ रहे हैं। 416 का भी ब्रेकआउट आ चुका है, 446 का रेजिस्टेंस भी पार हो चुका है। ऑल टाइम हाई 491 92 के आसपास है, प्रिसाइसली 491 95 पे। वहां उसके पहले मेरे को कोई भी बड़ा रेजिस्टेंस नहीं दिखता है, तो ये प्रोबेबली ऑल टाइम हाई हिट करने जा रहा है स्टॉक। ठीक है, नीरज यादव जी हैं CSC में पूछ रहे हैं सर, 189 रुपये के लिए हुए, क्या शॉर्ट टर्म टारगेट रखें? जी सर, सीरियसली स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर, सुबह मीडिया प्लेटफॉर्म पे बाई दिया था 8:30 बजे सीएससी 184.50 में। इसका टारगेट भी डन हो चुका है, तो हम प्रॉफिट बुकिंग देंगे अभी थोड़ी देर बाद। तो अब यहाँ से फ्रेश बाई देना तो मुश्किल है, बट जो ब्रेकआउट की हम बात कर रहे थे, रनअवे ब्रेकआउट है 180 के ऊपर। यहाँ पे छोटा सा एक ट्रेड बना था, स्विंग हाई वीकली पे 191.4 तक का, वो कंप्लीट हो चुका है। अब आपको वीकली चार्ट पे 3 4 हफ्ते के पुल बैक का वेट करना चाहिए, जहां मूविंग एवरेज भी कैचअप हो जाए। उसके बाद फटा तो 224 240 आराम से जाएगा स्टॉक। तो एक्सटेंडेड मूव है, हो सकता है 3 4 हफ्ते अब यहाँ पे टाइटली क्वाइल्ड करेक्शन आए। एक हमारे दर्शक हैं, वो ये सवाल पूछ रहे हैं HFCL पर। 132 का लिया हुआ है। मनीष जी, आप हर हफ्ते ये वाला सवाल पूछते हो, इससे क्या मिल जाएगा? मतलब ये मेरा भी सवाल है आपसे। ये बोल रहे हैं कि 132 का HFCL लिया है, जी एंटरटेनमेंट 146 का लिया है। कैन आई गेट माई रेट व्यू लॉन्गर? एनी ब्रेकआउट इन HFCL प्लीज़ चेक फंडामेंटल ऑल्सो बिग एक्सप्लोरर। फिर HFCL गवर्नमेंट स्पेंडिंग ह्यूज फॉर टेलीकॉम सेक्टर। सर वो सब ठीक है,
वो फंडामेंटल वाली बात तो अलग है, लेकिन ये लास्ट वीक भी आपने सवाल पूछा था, इससे खास चेंज होगा। अंशुल जी से मैं पूछ लेता हूँ, अंशुल जी, जी और HFCL इन पर टेक। क्या फर्क पड़ रहा है सर, 4 दिन के लिए क्या नाराज होना। HFCL 101 का लेवल क्रॉस हुआ है, जो हम लास्ट वीक डिस्कस कर रहे थे कि 50% रिट्रेसमेंट है, क्रॉस कर लिया है। मैं इस क्रॉस होने पे इंटरेस्टेड नहीं हूं इस ब्रेकआउट को प्ले करने में, क्योंकि एक्सटेंडेड ब्रेकआउट है और मेरा एक्सटेंडेड ब्रेकआउट्स में इंटरेस्टेड नहीं होता, मैं इंटरेस्टेड नहीं रहता हूँ। उसमें दिक्कत ये होती है कि एक्सटेंडेड ब्रेकआउट्स जनरली मतलब 40% चलते हैं, 60% फेल हो जाते हैं, जबकि तीन टाइट क्लोजेस थी और गैप के साथ निकला था, करना चाहिए था, मैं नहीं करता हूँ एक्सटेंडेड, क्योंकि 10 डे मूविंग एवरेज से एक्सटेंडेड है। अब इसमें ब्रेकआउट पे दो रेजिस्टेंस है, 111, 116, 50, वहां तक जा सकता है। और अगेन, रोज सवाल पूछने से चार्ट नहीं बदलता है। आई वुड सजेस्ट कि रोज सवाल पूछने की जगह वो टाइम एंड एनर्जी आप स्पेंड कीजिए। आप विलियम ओनिल की बुक डाउनलोड करके पढ़ लीजिए, या अमेजोन पे 400-500 रुपए में मिल रही है, खरीद के पढ़ लीजिए। मार्क मिनर्विनी की जो दो बुक्स थी, स्टॉक मार्केट ट्रेड लाइक ए स्टॉक मार्केट विजार्ड, और एक दूसरी जिसका काला कवर था, वो दोनों बुक पढ़ लीजिए। ये एनर्जी वहां स्पेंड कीजिए तो आपको ये समझ में आएगा कि एक्सटेंडेड मूव्स क्यों नहीं खरीदना है, पैटर्न्स कैसे देखना है। तो एक ग्रोथ होगी, उस ग्रोथ साइकिल को स्टार्ट कीजिए, बहुत बेहतरीन आपका भविष्य होगा। ठीक है। एक हमारी दर्शक हैं नैन्सी जी, ये पूछ रही हैं अदानी पोर्ट्स और अदानी का बिहेवियर क्या है आज सर, 1700 तक आ गया तो? अब आ गया तो अच्छी बात है मैडम। आ गया तो प्रॉफिट बुक कर लीजिएगा। वही और मैं नहीं मैं लिया है, यही तो। नहीं नहीं ले पाए हैं, 1400 रुपए में एक्यूमुलेट कर पाए हैं, तो फिर मुंह देखते बैठिए। इसके अच्छा, अलावा तो कुछ नहीं किया जा अंशुल भाई, मतलब इन्होंने ये नहीं लिखा है कि इनकी खरीदारी कितने की है, मतलब अच्छी बात है अगर 1700 आ जाए मैडम। तो शायद ये पूछना चाह रही है कि 1700 आने की प्रोबेबिलिटी क्या है। वो इन्होंने हंसते हुए इमोजी बनाकर भेजा है कि अगर आ गया तो प्रॉफिट बुक करवा दें 1700 पर। सर देखिए, 1610 के ऊपर वीकली डिसाइसिव क्लोजिंग है, 4 अपवीक्स है, तो मैं मान के चल रहा हूँ कि 2-3 हफ्ते यहाँ पे कंसोलिडेशन रह सकता है। बट ये स्टॉक रेडी है 2000 रुपए जाने के लिए। ट्रेडर हैं तो ये सब उंगली कीजिए कि 1700 के एक्सटेंशन पे बेच लिया, 3-4 हफ्ते की टाइटनेस वॉच की, फिर ब्रेकआउट पे ले लिया। अगर आप इन्वेस्टर हैं और आपके पास पेशेंस है तो ये सब मत कीजिए, कहीं ना कहीं छूट जाएगा स्टॉक और निकल जाएगा आपके हाथ से। तो बेटर है लेके छोड़े रहिए। जो मैं मतलब अब तो JSW इन्फा मैंने ले लिया तो मैं नहीं उस पर बात करूंगा। बट अगर मैं इन्वेस्टर होता तो मैं 700 के पहले नहीं बेचता। मैं ट्रेडर हूं तो मैं हर रेजिस्टेंस पे बेच के पुल बैक्स पे लेने की कोशिश करता रहूंगा। तो उस हिसाब से अगर आप वही है मेरे हिसाब के हैं तो फिर 1700 पे बेचिए, आ जाएगा 1700 आने की उम्मीद है। वहां से पुल बैक आएगा मूविंग एवरेजेस के अंदर, फिर हम उसको ट्रैक करेंगे कि नेचुरल रिएक्शन है या नहीं है। मतलब वो ट्रेडर वाला प्रोसेस अलग है मेरे ख्याल से। अगर आप इन्वेस्टर हैं तो 2000 के पहले बहुत ज्यादा आपको वो नहीं करना चाहिए। केस इन पॉइंट अदानी एंटरप्राइजेस, ये 1880-85 रुपए में कितना हमने डिस्कस किया था कि इसको दबा के बैठिए, आपको नॉन स्टॉप ये 2600 रुपए जाते हुए दिखेगा। मिड वे 2272, 2272, 2300 पे रेजिस्टेंस मिलेगा। वहां पे हल्का सा रेजिस्टेंस मिला और आप देखिए धीरे से निकाल भी दे रहा है उसको। एग्जैक्ट ब्रेकआउट डे पकड़ना बहुत मुश्किल होगा, तो बेटर है कि उंगली करने की जगह छोड़ दीजिए 2600 रुपए के आसपास। हाँ, वो मेजर रेजिस्टेंस है, वहां पे इस टाइप की कुछ एक्टिविटी कर लेनी चाहिए कि आधा बुक कर लिया, पौना बुक कर लिया, या 75% बुक कर लिया, डिप पे ऐड कर ली। वो एक जोन है जहां पे ये एक्टिविटी में कुछ मिलने की संभावना है। 2300 के आसपास नहीं है। वही चीज अदानी पोर्ट में है, 1600-1650 के बाद वो एक्टिविटी बहुत खतरनाक होगी। 1700 रुपए पे फिर भी एक बार की जा सकती है कि आप आधा बेच दीजिए, डिप्स पे ऐड कर लीजिए। मान लीजिए नई डिप आई और 2000 चला गया तो आधी पोजीशन आपके पास रहेगी। तो सेम इज विद ऑल अदानी स्टॉक्स। और आज ATGL स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर बाई दिया हुआ है सब जगह 630 रुपए में, सुबह 8:30 बजे के आसपास से 9-9:15 बजे के आसपास से। तो ATGL में फॉलो थ्रू एक्शन आ रहा है, तो अब मेरा इंटरेस्ट थोड़ा सा ATGL में जाता है। तो ATGL कहाँ तक जा रहा है अंशुल भाई आज? अब इसके नतीजे ATGL भी तो हैं हमने तो बार बार ये डिस्कस किया है, ये सब 620 के ऊपर टिकता है और फॉलो थ्रू एक्शन देखता है। आप ATGL में इंटरेस्टिंग चीज जो नोट करने की है वो फ्राइडे का एक्शन। खुलने के बाद घुसा घुसा कहाँ, 10 डे मूविंग एवरेज पे, वहीं से लॉन्च पैड की तरह एकदम उचकते हुए ऊपर आया, हैमर बना के क्लोज किया। आज फॉलो थ्रू एक्शन है, तो मोस्ट लाइकली
जो स्विंग हाई था 12 मार्च का, जहां 620 के ऊपर क्लोज नहीं कर पाया था, 651 तक का हाई गया था लेकिन क्लोज नहीं किया था, और फिर नीचे आ गया था 500 तक। तो वही 651 अगर नहीं अटकाया तो फिर ये 721 रुपए जा रहा है। ठीक है। अच्छा अंशुल भाई, अदानी ग्रीन ये भी इसके नतीजे आए थे फ्राइडे के सेशन में और बड़ा झूमा था ये उस समय रिजल्ट के आने के बाद। 2 मिनट में इसने बड़ी वॉलेटिलिटी तूफान मचा दिया था। अभी क्या करना है इसमें? सर अदानी ग्रीन फिलहाल के लिए तो मेरे को नहीं लग रहा कि ये रुकेगा। ये 1447 तक जा सकता है, अब एक्सटेंडेड है इसलिए मैं अभी अवॉइड कर रहा हूँ। दूसरी अपॉर्चुनिटी मेरे को ज्यादा अच्छी दिख रही है इसलिए मैं कन्वर्ट हो रहा, मतलब कर दिया हूँ। बट ये अगर मेरे को 5 7 8 दिन पुल बैक देता है और उस समय वो वाला स्टॉक अगर 15 रुपए चढ़ गया बाई प्राइस से, तो उसको बेच के इसको वापस घुस जाऊंगा। तो कोई बाई सेल स्टॉप लॉस टारगेट की सलाह नहीं है। बट हाँ, एक व्यू है कि 1127 के ऊपर जो ब्रेकआउट हम एक्सपेक्ट कर रहे थे वो आगे सस्टेन हो रहा है। जहां भी कंसोलिडेशन मिलेगी ब्रेकआउट प्रोबेबली मैं बाई करने की खुद ही कोशिश करूंगा। 1447 ये अगला रेजिस्टेंस लेवल है। ठीक है। इसके रिजल्ट्स तो ठीक ठाक आ गए थे फ्राइडे को, 2400 करोड़ कोई के फर्क नहीं मुकाबले। पड़ता सर, रिजल्ट चाहे जैसे आए ऊपर जा रहा है, नहीं फर्क पड़ेगा इससे कैसे रिजल्ट आ रहे हैं। एक्सपेंशन स्टोरी आपको भी पता है, कैपेक्स स्टोरी जैसे जैसे चलती जाती है, कैपेक्स कंप्लीट होने के बाद फट के प्रॉफिट और आपको बैलेंस शीट में रिजल्ट्स दिखते हैं। उस फेज तक का जो वेट करेगा वो बम्पर पैसा कमाएगा। मैं नहीं कर पाता हूँ, मैं लेना देना करता रहता हूँ। मतलब मैं अच्छे से वो कर पाता हूँ इसलिए मैं वही करता हूँ, मैं अच्छे से होल्डिंग नहीं कर पाता इसलिए मैं नहीं करता हूँ। बिल्कुल ठीक है। और ये ग्रीन पावर कंपनियां जितनी भी हैं ना, इनमें यही सब चीज़ें चल रही हैं इस समय। आइनॉक्स विंड और सुजलॉन, ये सारी अच्छी चल रही हैं। और देखिए अदानी ग्रीन की जो कैपेसिटी एक्सपेंशन है वो 19,500 मेगावाट तक पहुंच गया। लास्ट ईयर तक 14-15 हज़ार मेगावाट था। तो मतलब जो कंपनी अपनी कैपेसिटी में करीब 30-35% का कंट्रीब्यूशन कर रही है एक साल में, और ये शायद 2030 तक, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, इन्होंने शायद 30,000 मेगावाट तक की अपनी क्षमता ले जाने की बात कही थी। तो 45 गीगावाट की कुछ बात है, 45 गीगा 45 गीगावाट की है तो 45,000 मेगावाट हो गया। यानी कि यहाँ से भी अंशुल भाई करीब करीब 2.5 गुना कैपेसिटी, अगर 2.5 गुना कैपेसिटी हो गई। 45 गीगावाट है तो मैं तो वही स्टोरी प्ले कर रहा हूँ सर। 45 गीगावाट की जब तक हाँ। वो नहीं आती, मतलब कंप्लीट नहीं हो, मतलब मैं वो स्टोरी प्ले कर रहा हूँ, तो मैं इन आउट इन आउट इन आउट इन आउट करता रहूंगा। इसलिए मैं स्टॉप लॉस टारगेट नहीं डिस्कस करता, क्योंकि फिर वो कंप्लाइंस विंडो में आ जाता है। मालूम पड़ा अगर 2 दिन और टाइट रह गया तो मैं कहो जाके एमटीएफ में खरीद लूं अगर मेरे पास पैसा नहीं रहा तो। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अंशुल भाई अगर चाहो तो आप एक अदानी समूह के शेयरों की एक वो क्लास लेके बता दीजिए ना सबको, लेवल, शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म, वो जो आप चार्ट पर एक क्लासरूम टाइप का करते हो। सर एक्सटेंडेड है सारे काउंटर, कोई वो मजा एक्चुअली नहीं हो क्या आएगा। रहा है ना, ये शेयर जैसे हमने सभी से, आपसे भी बात की और पैनलिस्ट से भी बात की, सबने कुछ कुछ शॉर्ट टर्म वाला प्रॉफिट बुक करा दिया, लेकिन जैसे ही प्रॉफिट बुक करके नेक्स्ट डे स्क्रीन में आ रहा है तो वो 2-3% ऊपर हो जाता है शेयर और डेली बढ़ता जा रहा है। तो ये मतलब कहीं ऐसा तो नहीं कि शॉर्ट टर्म में प्रॉफिट बुक करके गलतियां हो रही हैं और ये लॉन्ग टर्म का बड़ा लॉस हम कर रहे हैं? अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं तो शॉर्ट टर्म प्रॉफिट क्यों बुक कर रहे हैं, और अगर शॉर्ट टर्म ट्रेडर हैं तो फिर ये पछतावा क्यों, क्योंकि 75 अपॉर्चुनिटी पड़ी हुई है बाजार में। तो अंशुल ये भाई देखो, कॉन्ट्रडिक्टरी पता है, देखो मैं एक चीज़ हो बताता गया। हूँ। हम हमारे जो इंडियन इन्वेस्टर हैं, वो सच्चाई ये है कि वो लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म दोनों हैं। वो प्रॉफिट के हिसाब से इन्वेस्टर हैं, वो वाले इन्वेस्टर हैं ही नहीं सोच वाले कि मैं छोटी अवधि ट्रेडर ही हूँ, मैं इन्वेस्टर ही हूँ। उनको लगता है कि अगर ये प्रॉफिट वाली कंपनी है, लंबी जानी है, ऊपर जानी है, तो इसको मैं रख भी सकता हूँ, लेकिन बशर्ते वो चले जाए, फंसाए नहीं। बस वही एक मेंटेलिटी है सर, और कोई मेंटेलिटी नहीं है। बस बस बता यही दीजिए। मेंटालिटी, बस यही मेंटालिटी आपकी श्योर शॉट लॉस वाली मेंटालिटी है सर। ये तो आपको भी पता ही है, इतने साल हो गए आपको बाजार देखते हुए, कि अगर आप दो नाव में सवारी करना, वो गुड्डू भैया का डायलॉग था ना, दो नाव में सवारी। अरे यार ये कहाँ पे एक मिनट सर। हाँ। सर स्क्रीन दिखे तो बताइएगा, अदानी पोर्ट लगा हुआ स्क्रीन पे आप दिख रहे हो, लेकिन वो चार्ट पे बहुत सारे चार्ट दिख रहे हैं और वो सब। है। जूम में कुछ दिक्कत आ रही, यही
आज क्या हुआ, आपकी क्लासरूम कहाँ चली गई? ब्लैक बोर्ड कहाँ चला गया आज आपका? आज मेरा एक्चुअल सिस्टम सैटरडे को ये आईटी वालों ने कुछ कुछ उंगली की है, सुबह से कुछ ढंग से चल नहीं रहा। एक बार हाँ, अब दिखे तो आया। बताइए। ये आ गया, आप अब दिखा आ होगा। गया। अब आ गए। हाँ। अच्छा देखिए, शॉर्ट टर्म अगर आप ट्रेड कर रहे हैं तो 20 डे मूविंग एवरेज यहाँ छूट गया है। 20 डे मूविंग एवरेज आपका यहाँ पे छूट चुका है, ये जोन में। अब इतना एक्सटेंशन है, आप प्रीवियसली कहीं भी देखिए, ये जब यहाँ पे एक्सटेंडेड था तो ये 4-5 दिन की टाइट रेंज बना के फिर अगली मूव दिया। यहाँ पे एक्सटेंडेड था तो फिर ये पुल बैक दिया, फिर ये एक्सटेंडेड हुआ तो डीपर पुल बैक दिया। तो अदानी पोर्ट में तो सेम चीज है ना। तो अगर आप इन्वेस्टर हैं, आप वीकली चार्ट देखिए कि वीकली चार्ट पे फाइनली आपको ये वाला कप एंडल पैटर्न भी दिखेगा और ये वाला डबल बॉटम भी दिखेगा, दोनों का ब्रेकआउट है। तो इन्वेस्टर हैं तो 2,000 रुपए के लिए पकड़े बैठे रहिए। ट्रेडर हैं तो इस तरीके के पुल बैक्स का वेट कीजिए कि जब 20 डे मूविंग एवरेज से एक्सटेंड होता है ये पुल बैक्स आती हैं। अब ये पुल बैक बना के नया हाई बनाएगा कि पुल बैक डीपर हो जाएगी, किसी को नहीं पता। तो बहुत ज्यादा वो करना बहुत मुश्किल है कि ये किस टाइप से चलेगा। अदानी पोर्ट हो गया और बाकी शेयर अदानी इन्वेस्टर वर्सेस ट्रेडर वाली बात है। अब आइए अदानी अदानी एनर्जी, एंटरप्राइजेस में। अदानी अदानी एंटरप्राइजेज। एंटरप्राइजेस यहाँ क्यों जी। भाई, यहाँ क्यों बार बार बोला जा रहा था कि माल भर के बैठिए? 20 डे मूविंग एवरेज से एक्सटेंडेड है, सुपर फॉल है, मेजर सपोर्ट जोन के नीचे है। लार्ज कैप जनरली ऐसे ब्रेकडाउन को फेल करते हैं और उसके बाद चलते हैं। गैप के बाद गैप से फेलियर आया, ये पैटर्न मैंने हजारों बार दिखाया हुआ है एलएनटी से लेके बाकी सारे लार्ज कैप्स में। तो ये गैप के बाद आपको भरना ही चाहिए था। ट्रेडर के तौर पे स्विंग हाई आपके पहले टारगेट्स थे जो आ चुके हैं। अब यहाँ पे इस तरीके से साइडवेज रह के मूविंग एवरेज कैचअप कर सकता है या पुल बैक ले सकता है। पुल बैक में पक्का नहीं है कि ये पुल बैक इस तरीके से नया लो बनाने चली जाएगी या ये पुल बैक इस तरीके से पुल बैक लेके नया हाई बना देगी। तो वो क्वालिटी ऑफ पुल बैक पे डिपेंड करता है। वो अभी से प्रीएम्प्ट करने का कोई मतलब नहीं है ना कि आप यहाँ से निकले हैं तो आप घर ही जाएंगे या दोस्तों के साथ आप वहां चले जाएंगे गार्डन घूमने के लिए। तो ये कहना मुश्किल है। तो अभी आप यहाँ पे खड़े हैं, अब यहाँ ऑफिस में, यहाँ से आप घर जा रहे हैं कि दोस्तों के साथ गार्डन घूमने जा रहे हैं, किसको पता। तो यहाँ पे आने पे पता चलेगा ना कि आप कहाँ पहुंच रहे हैं, कि आपने फलाना सिग्नल पार किया है तो यहाँ से दोस्तों का घर नहीं आता है, यहाँ से आप ही का घर आता है। तो पहले या तो पुल बैक ले लेने दीजिए या मूविंग एवरेज कैचअप हो जाने दीजिए। अगेन सेम इज विद अदानी पावर। अदानी पावर अब यहाँ पे एक्सटेंशन ले चुका है। एटीआर एक्सटेंशन पे रीडिंग कितनी आ रही है अदानी पावर की? एटीआर एक्सटेंशन पे रीडिंग आ रही है 10.6 की रीडिंग है। एटीआर एक्सटेंशन पे यहाँ पे 10.6 की रीडिंग है। 10.6 की रीडिंग हिंद कॉपर पे यहाँ पे थी, ये जनवरी पे यहाँ पे थी। तो पुल बैक ने ऐसा पुल बैक लेके नया हाई बनाने की जगह ऐसा डीपर पुल बैक ले लिया और 20 को रेजिस्ट करने लगा। तो यहाँ पे 12 की रीडिंग थी हिंद जिंक पे, हिंद कॉपर पे भी यहाँ पे 12-13 की रीडिंग थी। तो इतना डीपर पुल बैक आया। तो अदानी पावर में मेरे पास कोई वजह नहीं है ये मानने की कि 10 की एटीआर रीडिंग है तो ये डीपर पुल बैक अपने इस ब्रेकआउट पॉइंट तक नहीं दे सकता। ऐसी मानने की मेरे पास कोई वजह नहीं है। जब नहीं है तो मैं यहाँ पे बाई नहीं करूंगा, जबकि यहाँ पे ये टाइट रेंज में था और इस बुलिश एफवीजी को फिल भी किया था फ्राइडे के सेशन में। तो ये मूव प्ले करना चाहिए था, बट ये मूविंग एवरेज से इतना दूर है, मैं नहीं करूंगा। तो अब जब तक ये पुल बैक नहीं आता है तब तक मैं ट्रेड नहीं करूंगा। हमने वैसे भी ये वाला ब्रेकआउट प्ले किया था 158 के आसपास 182 तक, फिर 182 का ब्रेकआउट प्ले किया था 205-208 रुपए तक, उसके बाद अब छोड़ दिया। अब बचा आपका अदानी एनसॉल। अदानी एनसॉल में ये वाले ब्रेकआउट पे मैंने मल्टीपल टाइम बताया था कि 1058 के ऊपर बाई कर लीजिएगा, 1090, 1230 और 1348 का टारगेट मिलेगा। 20 डे मूविंग एवरेज से एक्सटेंडेड है, यहाँ भी 20 डे मूविंग एवरेज से एक्सटेंडेड था, ये हाल हुआ। यहाँ भी वर्टिकल अप मूव थी, 20 डे मूविंग एवरेज से एक्सटेंडेड था, ये हाल हुआ। तो अगर आप ये वाला इतिहास पढ़ेंगे तो ये भविष्य में आपको फोमो नहीं होना चाहिए। और अगर आपको फोमो हो रहा है तो बेटर है कि आप उस पे म्यूचुअल फंड पे शिफ्ट हो जाइए। आप बचा एटीजीएल। एटीजीएल सबसे कम चला है लास्ट टाइम। अभी ये थोड़ी देर पहले हमने यही कैंडल डिस्कस की थी कि 621 का यहाँ क्लोजिंग दोनों दिन नहीं आया था, इसलिए ये पुल बैक आया।
ये जब ब्रेकआउट आ रहा था तब हमने एटीजीएल बाय किया था यहाँ तक के लिए। अब डिसाइसिवली ये क्लोजिंग आई, 5 दिन की इनसाइड बार है, इसके ऊपर जैसे ही चलना स्टार्ट करेगा 720 रुपए तक आ जाएगा। तो अब अपॉर्चुनिटी वाइज अगर देखें तो केवल एटीजीएल में अपॉर्चुनिटी दिखती है, या फिर अदानी एंटरप्राइजेस में दिखती है। यहाँ पे अभी भी ये 2600 वाला लेवल नहीं आया है। सो अपॉर्चुनिटी वाइज अदानी ग्रुप में सिर्फ यहीं पे अपॉर्चुनिटी है, टीजीएल और अदानी एंटरप्राइजेस में। बाकी स्टॉक्स में अभी नहीं दिखती है। या तो कंसोलिडेशन करके मूविंग एवरेज कैचअप करे तब ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी मिलेगी, या फिर पुल बैक ले ले। और पुल बैक में भी अगर पुल बैक लेता है तो आई वुड लुक फॉर बुलिश एविडेंस, जो कि हार्ड बुलिश एविडेंस होना चाहिए, तब मैं बाय करूं। ठीक बात है। तो ये रही बात अदानी शेयरों की। एक पूरी हमने पाठशाला ही कर ली अंशुल जी के साथ, और उससे देखिए जितने भी सवाल हैं अदानी को लेकर, सबके सवाल एक साथ ही ले लिए हैं एक तरह से, तो सबको समझ आ गया होगा। एक सवाल हमें मिला है श्रवण सिंह जी का। ये पूछे हैं राम रतन वायर एंड इंजीनियर्स इंडिया, इन पर if you remember I had asked on Friday on Ramratan Wires and Engineers India, also view on GKSL and LG Electronics। सर मैं दो सवाल तो ले रहा हूँ आपके, रामरतन वायर और इंजीनियर्स इंडिया, इन पर बता दीजिए। इसी बीच हमारे साथ अंबाला मैम भी जुड़ चुकी हैं। अंबाला मैम गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग मित्तल जी, गुड मॉर्निंग टू ऑल आवर व्यूअर्स। म्यूट था। थैंक यू मैम, थैंक यू हमसे जुड़ने के लिए। मैम एक सवाल मैं अंशुल जी से ले रहा हूँ, फिर मैं आता हूँ आपके पास। रामरतन वायर और अंशुल जी इंजीनियर्स इंडिया, ये दोनों जरा शेयर देखकर बताइए कैसे लग रहे हैं आपको। राम रतन और इंजीनियर्स इंडिया, सर इंजीनियर्स इंडिया में तो देखिए 5 दिन की टाइट क्लोज से ब्रेकआउट आया है और स्विंग हाई के ऊपर ब्रेकआउट है। अगर ये क्लोजिंग तक सस्टेन हुआ, अगर इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि वॉल्यूम बैक्ड ब्रेकआउट नहीं है। हमको 2 घंटे 2.5 घंटे हो गए ट्रेडिंग स्टार्ट हुए, और अभी ये 100% ऑफ एवरेज वॉल्यूम नहीं कर पाया है। तो मैं इस ब्रेकआउट पे भरोसा नहीं कर रहा हूँ। अगर 249 के ऊपर क्लोजिंग आती है तो फिर ये स्टॉक 275 290 तक जा सकता है। मेरे को ब्रेकआउट पे भरोसा नहीं आ रहा है लुकिंग एट वॉल्यूम। राम रतन में 1 2 3 4 5 दिन की इनसाइड बार से ब्रेकआउट है। अगेन 250% वॉल्यूम राइज है, तो ये वॉल्यूम बैक्ड दिख रहा है। क्लोजिंग में अगर 396 400 प्रोटेक्ट हो जाता है तो फिर ये स्टॉक आराम से 474 475 तक जाते हुए दिख रहा है। तो मैं इस पे मतलब स्ट्रक्चर वाइज अगर आप डेली वीकली मंथली देखें, वॉल्यूम वाइज देखें, डेली की टाइटनेस देखें, आरएसआई की पोजिशनिंग देखें, मूविंग एवरेज की पोजिशनिंग देखें, हर लिहाज से इंजीनियर्स इंडिया से 19-20 नहीं 19-29 या 19-39 का अंतर आता है। तो आई वुड एनी डे सेलेक्ट रामरतन। मेरा स्टॉप लॉस यहाँ पे 375 रुपए का होगा। ठीक है, तो ये रही बात इन दोनों शेयरों पर। एक अंबाला मैम आपकी रडार पर कोई शेयर, पहले मैं उन शेयर्स की बात कर लेता हूँ, एक दो जो भी आपकी रडार पर आज शेयर्स हों, या आप पुराना कोई शेयर रिव्यू देना चाह रहे हो जिसका टारगेट वगैरह अचीव हुआ हो। तो टारगेट तो आई मीन फिर वही है कि लिस्ट बड़ी हो जाएगी। नहीं मैडम, दानी जिन्होंने ग्रीन हो आज चुका की हो, मुझे पास में फ्राइडे तक जिन्होंने की है उनकी नहीं, जिन्होंने आज की हो वो बता दीजिए बस। आई थिंक आपका JWL गिवन टारगेट के ऊपर है, अगर आप उसको चेक करना चाहें। मिधानी आपके टारगेट के ऊपर है आज की, मतलब आज। एंड आपका टाटा पावर भी आपके जो 410 के ऊपर की बातचीत हो रही थी कि इसके बाद आप 440 का वेट करना, वो भी आ गया है। तो ये कुछ स्टॉक्स हैं। बाकी फिलहाल पुरानी बातों से ज्यादा एक स्टॉक और याद दिला देती हूँ, लिस्ट है बट सेल एक बार आप अगर देखेंगे तो आज सेल 180 चला गया, 180 के ऊपर। इट गॉट रिकमेंडेड अराउंड 135 और वहां से सेल आज 180 के ऊपर का भाव निकाल चुका है। अगला जो टारगेट है वो 200 का, प्लीज होल्ड अगर आप होल्ड कर सकते हो तो। और आज एक स्टॉक जो मेरी नजर पे है, पहले तो न्यूज में भी है ये स्टॉक, और एक स्टॉक ऐसा है जो न्यूज में नहीं है और बहुत रिसेंटली इस पे जब आईपीओ आया था उसके बाद से गिरा ही है। ये कंपनी का कला मंदिर, जिसको हम लोग साड़ी मैन्युफैक्चरिंग, सिल्क साड़ीज स्पेसिफिकली, साउथ में इसका काम है ज्यादातर, लेकिन ट्रेंड बढ़ रहा है। तो उसके वजह से मुझे लगता है कि एक रिस्क बाइंग बट बेटर आरओआई आपके लिए बन सकती है, जिसमें कि आपको कला मंदिर अगर आप देखेंगे तो 104 पर है अभी के लिए। इसको आप श्री साई सिल्क के नाम से जानते हैं, बट जो लिस्टेड नेम है इट्स कला मंदिर। तो रही बात स्टॉप लॉस, थोड़ा एज आई सेड रिस्क है
बट रिवॉर्ड बहुत बढ़िया बन सकता है। सो यू गोट टू मेंटेन स्टॉप लॉस जस्ट एट 90, 90 रुपए का स्टॉप लॉस रखिए, विच इज लाइक 104, 114 रुपए का स्टॉप लॉस है मोटा मोटा आपका। बट योर टारगेट विल स्टार्ट फ्रॉम रेंजिंग फ्रॉम 120 एंड ये एक्सटेंड कर सकता है। दूसरा टारगेट 150 का है। समय सीमा जो इसके लिए रखनी है, जो पहले हो, या तो आपके 3 महीने फर्स्ट पहले हो जाए, या फिर आपका स्टॉप लॉस पहले हो जाए, या फिर आपका टारगेट। तो जो पहले हो उसके हिसाब से एग्जीक्यूशन आप कर सकते हैं। 3 महीने के दायरे पर एक बहुत ही अपसाइड लो रिस्क पर बनने की प्रोबेबिलिटी लग रही है, तो आप इसको जरूर एक बार देखिए ध्यान से, इसमें मौका है। देन सिप्ला, आई थिंक सिप्ला हमने पिछले सेशन में भी बात की ही थी। अभी भी उसमें इंट्राडे वाला टारगेट जो था वो हो चुका है, लेकिन अभी जो इसमें फर्दर टारगेट्स है 1340 एंड सो ऑन। सिप्ला में एनीवेज अगर आपने पिछले सेशन में एंट्री नहीं ली है, इट इज स्टिल एन अपॉर्चुनिटी, थिंक टू बाय दिस। अगर आप कर सकते हो तो 1314 पर अभी है। आपका स्टॉप लॉस पहले से अब और छोटा हो गया। नाउ योर स्टॉप लॉस गोना बी एट 1230, 1230। और जो टारगेट्स हैं, अब यहाँ से जो स्विंग का पहला टारगेट था वही रहेगा 1370, 1450। ये 2 टारगेट के लिए आराम से होल्ड करिए। थर्ड टारगेट है इन्वेस्टर्स वाला 1700 का, उसके लिए आपको हो सकता है 1 साल होल्ड करना पड़े या फिर 1.5 साल। बट ये 2 टारगेट स्विंग के हैं एंड जून से पहले आने जैसे लगते हैं। पहला टारगेट मोस्ट लाइकली आपको कुछ दिनों में भी लग सकता है, तो इसमें आप एक बार बाइंग कैप लेकर के जाइए, कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें। ठीक है, तो काफ़ी सारे शेयर्स की लिस्ट आपको मिल गई होगी जहां पर कि मोमेंटम है, जहां पर टारगेट हिट हुए हैं, जहां पर जो शेयर टारगेट के ऊपर है, कुछ काउंटर जो टारगेट को अप्रोच कर रहे हैं। ठीक है, एक शेयर अंशुल भाई वेदांता, इसको बाय कर सकते हैं क्या? इस हफ्ते इसकी डिमर्जर का जो रिकॉर्ड डेट है वो आ रही है, क्योंकि 1 मई की रिकॉर्ड डेट है तो एक्स डेट 29 की है। तो यहाँ पर कुछ डिमर्जर का प्ले कर सकते हैं अभी? तो डेली वीकली मंथली तीनों पे 758 का जो ब्रेकआउट आया था वो फेल हो रहा है, तो मैं बिल्कुल भी बाय नहीं करूंगा। दूसरा कॉर्पोरेट एक्शन है, कॉर्पोरेट एक्शन के बाद थोड़ा सा स्टॉक दबता है और मेरे ख्याल से वेदांता नहीं रह जाएगा। 4 कंपनी अलग अलग हो 4 जाएंगी। कंपनियां अलग हो जाएंगी, वो डिमर्जर, वही तो मैं बोल रहा हूँ अंशुल जी। आने वो मतलब 1 मई के इसका बाद शेयर आपको रहेगा और 3 आएंगी कि ये खत्म होके 4 अलग ही आ जाएंगे? ये खत्म नहीं होगी, वेदांता रहेगी एक कंपनी, उसके अलावा 4 कंपनियां और आ जाएंगी। वेदांता के अंदर जिंक प्लस तो कॉपर इसका का प्राइस बिजनेस एडजस्ट रहेगा। हो जाएगा। हाँ, जिंक प्लस कॉपर का बिजनेस रहेगा। और वेदांता एल्यूमिनियम रहेगी एक कंपनी, वो अलग मिलेगी। हर कंपनी का एक एक शेयर मिल जाएगा एक शेयर होल्डर को वेदांता के। तो तो फिर थोड़ा सा कॉर्पोरेट एक्शन के बाद जो दबाव आता है वो वाला दबाव आते हुए दिखेगा। और बेसिकली सर देखिए, मैं मतलब कॉर्पोरेट एक्शन में बहुत ज्यादा जानकारी नहीं है, आप ज्यादा अच्छा बता पाएंगे। प्राइस चार्ट पे 758 के ऊपर टिकना बहुत जरूरी है, नहीं तो अगर लॉन्ग लिक्विडेशन आना स्टार्ट हुआ तो 627 तक कोई सपोर्ट नहीं है, वहां तक लॉन्ग लिक्विडेशन आ जाएगा। तो मैं एटलीस्ट ऑन द टेक्निकल फ्रंट मैं उस पे आपके मर्जर वाला इतना मेरे को नहीं समझ में क्लियर हो रहा है। बट प्राइस चार्ट पे 758 के ऊपर टिका तो देखेंगे, नहीं तो अगर ये लिक्विडेशन पे आया तो 627 आ जाएगा। तो मैं ये रिस्क नहीं लेना चाहूंगा। अगर आपको इसमें मेटल सेक्टर में प्ले करना ही है तो जेएसडब्ल्यू स्टील में चले जाइए। बार बार इंफ्रा निकल आता है। जेएसडब्ल्यू स्टील में चले जाइए, या फिर आप टाटा स्टील में चले जाइए वहां पे, या एनएमडीसी जो अपन बार बार नीचे के लेवल से, एनएमडीसी बहुत नीचे के लेवल से अपन डिस्कस करते आ रहे थे, लगभग मेरे को याद है 72 रुपीज ऑड लेवल से, देखिए 90 आ गया है, 99 रुपए तक भी निकल जाएगा। तो इन काउंटर्स में प्ले कर लीजिए। इसको थोड़ा सा एडजस्टमेंट अपना पूरा कंप्लीट कर लेने दीजिए, फिर कर लेंगे। ठीक है, बिल्कुल ठीक है। तो वेदांता यहाँ पर डिमर्जर से पहले देखिए, जो दर्शक, वैसे हमने इस पर स्टॉक एक्सरे भी किया था लास्ट वीक और काफ़ी डिटेल में हमने समझाया था। मैं एक बार फिर जो दर्शक कब सुनना चाहते हैं उनको 1 मिनट में बता देता हूँ। वेदांता जो कंपनी है, उस कंपनी से 4 अलग शेयर और निकलेंगे, और उन 4 अलग शेयरों में अगर आपके पास 100 शेयर हैं तो 100 शेयर बाकी 4 कंपनियों के आपको और मिल जाएंगे। अब होगा क्या, वेदांता लिमिटेड जो अभी आपके सामने दिख रही है, इसका प्राइस एडजस्ट हो जाएगा। इसमें केवल 2 बिजनेस रह जाएंगे, जिंक प्लस कॉपर का। इसके अलावा जो 4 कंपनियां आपको मिलेंगी, एक मिलेगा एल्यूमिनियम की कंपनी, एक मिलेगी आपको ऑयल एंड गैस की कंपनी, एक आपको मिलेगी पावर की कंपनी और एक मिलेगी आपको स्टील की कंपनी। ये 4 कंपनियां और मिलेंगी।
अब इसमें मैं ये भी बता देता हूँ, जो लोग कुछ सवाल उसमें पूछ भी रहे थे, बड़ा इंटरेस्टिंग सवाल था कि भाई आगे डिविडेंड का क्या होगा। डिविडेंड अभी तक तो वेदांता तो कंसोलिडेटेड देती आई है, आगे डिविडेंड कैसे मिलेंगे। देखिए, जो कंपनी का स्ट्रक्चर है, मौजूदा स्ट्रक्चर है, उसके लिहाज से जो मेटल कंपनियाँ हैं कंपनी की, वो अच्छी चल रही हैं, यानी कि वेदांता लिमिटेड प्लस जो एल्यूमिनियम वाली कंपनी होगी, वहाँ शायद इन्वेस्टर जो हैं वो अपना डिविडेंड एक्सपेक्ट कर सकते हैं। लेकिन पावर, स्टील और ऑयल एंड गैस, वहाँ पर इतना बड़ा डिविडेंड नहीं मिलेगा, उम्मीद ऐसी स्ट्रीट कर रही है, क्योंकि वो इतने बड़े कैश काउ नहीं है। ऑयल एंड गैस फिर भी बेटर है, क्योंकि आपको याद होगा केन्स इंडिया भी जो थी वो भी डिविडेंड देती थी, तो वो केन्स इंडिया का ही रूप बदल कर अब वेदांता ऑयल एंड गैस बन जाएगा, तो वहाँ से भी थोड़ा बहुत डिविडेंड मिल जाएगा। मेटल में एल्यूमिनियम और कॉपर से मिल जाएगा। स्टील और पावर बिजनेस से ज़्यादा इन आपको शायद डिविडेंड ना मिले। तो जब आप डिमर्जर के बाद हम बात करेंगे तब देखेंगे कि क्या होना है इस शेयर में, किस शेयर को रखना चाहिए, किसको नहीं रखना चाहिए। बाकी आपको शायद संकेत मिल गया होगा। आगे बढ़ते हैं। आगे एक सवाल मिला है हमें ईथर पर। अंबाला मैम, ईथर 1167 रुपये का लिया हुआ एक हमारे दर्शक हैं, इन्होंने इस पर मार्गदर्शन करें, क्या व्यू है आपका? 167 काफी पुरानी बाइंग है। एनीवेज, आपने तब लिया और उसके बाद तो स्टॉक बहुत ही टूटा है, तो कहने का मतलब इन्होंने एथर एनर्जी बोला है ना? जी जी मैम, ATHER एथर एनर्जी 918 जो चल रहा है, इन्होंने 1167 का लिया हुआ है। कब 1167? इसमें डिमर्ज हुआ था, इसमें स्प्लिट वगैरह कभी हुआ है? मेरी जानकारी में तो नहीं। एक मिनट मैम, इनका मतलब एक्चुअली स्टॉक का जो लाइफ टाइम है मैम, मार्च 2026 में इसका हाई लगा है 1250 का। AETHER मैम हमारी स्क्रीन पर भी चल रहा है ये शेयर। हाँ, 918 का मेरे सामने भी चल रहा है जी, लेकिन आप इसका चार्ट तो देखेंगे तो मैम मार्च 2026 में ये 1250 तक गया है, तो इन्होंने उसी समय लिया होगा आई थिंक। आई डोंट नो मित्तल जी, मेरे स्क्रीन पर जो इसका मोस्ट रिसेंट हाई दिख रहा है, अब क्या कारण है वो नहीं पता, 947-48 का दिख रहा है। तो एनीवेज, हो सकता है चार्ट लोड नहीं हुआ है, जो भी केस है, बट अगर आप इसको अभी भी होल्ड करके चल रहे हैं तो स्टॉक आपने ठीक चुना है, जो कि इनलाइन है विद दी एक्सपेक्टेशन कि आगे वाले जो अपकमिंग इंडस्ट्री है उससे इनलाइन है। तो इससे आप अभी भी इसको होल्ड करके जा सकते हैं, बट आई स्टिल डाउट कि ये चार्ट प्राइस कब आया। आई गॉट टू सी इट इन ट्रेडिंग व्यू एंड ऑल, उसमें देखती हूँ। बट फिलहाल के लिए स्टॉक का जो नजरिया है, यहाँ से भी आप 15 से 25% की अपसाइड मूवमेंट बाय दिसंबर एक्सपेक्ट कर सकते हो। इट मे एक्सटेंड अप टू 40 ऑल्सो। तो फिलहाल आप होल्ड करिए, और एक ट्रेलिंग स्टॉप लॉस अगर हो सके तो आप लगा लीजिए 830 का, ये जरूरी है। इनफैक्ट अगर आप किसी भी भाव से पुरानी एंट्री है आपकी, उस केस में भी आप 830 का ट्रेडिंग लगा करके जरूर रखें। 919 पर अभी चल रहा है। ठीक है। एक हमारे दर्शक हैं मरूद जी के नाम से इनकी आईडी बनी हुई है, अंशुल भाई एशियन पेंट पर सवाल पूछ रहे हैं। एशियन पेंट में क्या करना है? तो एशियन पेंट में वही करना है जो हर बार करते हैं, कहीं भी 2200 के नीचे मिल जाए तो बाई करके छोड़ दीजिए, वापस से 2700-2800 रुपए मिले तो बेच लीजिए। दूसरी बार 2200 के नीचे आया था, अगर आपने बाई किया है तो 2560 तक का हाई बना है, धीरे धीरे करके 2800 चला जाएगा। तो हमने वापस से जब 2200 के नीचे आया था फिर से बाई कराया था। इस बार थोड़ा सा प्रॉफिट बुकिंग अभी तो नहीं कराई है, 2800 के आसपास करा देंगे। अगला सवाल हमें मिला है इरिडा में 129 की बाइंग है, क्या करना है अंबाला मैम इसमें? और अगर हो सके तो ऐड कर लीजिए, क्योंकि अगर आपको लग रहा है आपको एनर्जी सेक्टर में थोड़ा सा थीमेटिक एक्सपोजर बढ़ाना है तो, क्योंकि ये काउंटर अभी चला नहीं है, जो ये डिजर्व करता है उसके हिसाब से भी 15-20% जो मूवमेंट हुआ है। इट गॉट रिकमेंडेड मित्तल जी एट मनी 9 ऑल्सो, संदीप जी के शो में भी 110, 112, 115 के भाव पर भी रिकमेंडेशन आई है। सो इट्स अबव द फर्स्ट टारगेट। 135 का पहला टारगेट था, उसके अबव ही है अभी भी, दैट्स ओके। बट एज आई सेड, अभी भी आप होल्ड करके जा सकते हो, एंड इफ यू कैन मैनेज टू ऐड सम, थोड़ा सा एक्सपोजर अगर बढ़ा सकते हो तो कोई बुराई नहीं है। अगले जो टारगेट है वो 170 ऑन वर्ड्स अप टू 200 के होंगे, उसके बाद के टारगेट फिर रिवाइज करके 250 तक किए जा सकते हैं, लेकिन फिर वो इन्वेस्टर वाली बातचीत हो जाएगी। तो फिलहाल के लिए भी आप चाहे तो ऐड करें, अदरवाइज जितना है। और आपके एक जनरली मैं एक फिनोमिना यूज करती हूँ, सजेस्ट भी करती हूँ कि एक स्टॉक में 5% तक
रखा अगर पैसा लगाए तो आपका पोर्टफोलियो में एट अ टाइम लाइक 20 स्टॉक्स रह सकते हैं एवरेज में। तो अगर आप वो चीज को फॉलो करेंगे तब भी आप इसमें बने रह सकते हैं। अगर ये लेस देन 5 है तो 5 तो करने की कोशिश करिए, रेस्ट यू कैन डिस्कस विद योर फाइनेंशियल एडवाइजर। काउंटर इज ऑलमोस्ट रेडी, रेडी टू फ्लाई बोल सकती हूँ मैं, रेडा इज रेडी टू फ्लाई। ठीक है, एक सवाल हमें मिला है यहाँ पर अंशुल जी, लॉयड्स ईएनटी के नाम से कौन सा शेयर आता है ये? एंटरप्राइजेस। अच्छा, लॉयड्स एंटरप्राइजेस, ठीक है। ये 69 रुपए वाला, अंशुल भाई इस पे बताना जरा क्या व्यू है। 78 रुपए का लिया हुआ है दर्शक ने जी। सर वर्टिकल अप मूव है और मेजर रेजिस्टेंस बैंड आता है 7380 जिसको हिट करने वाला है। 7380 पे जरूर सवाल पूछिएगा। ठीक है। एक हमारे दर्शक हैं अशोक जी, ये पूछ रहे हैं रत्नवीर प्रिसीजन पर। मैम 145 रुपए के इन्होंने कुछ शेयर लिए हुए हैं, इस पर आपकी राय पूछ रहे हैं ये। रत्नवीर प्रिसीजन और 147 की बाइंग है इनकी जी, हाँ 145 की। ओके, बाय कर सकते हैं एक्चुअली। किसी और को भी अगर बाय करना है, आज 13-13.5% अप जरूर है। आप मुस्कुरा क्यों रहे हैं? ठीक अरे है, मैडम so ये anyway, अंशुल जी ना, ये अंशुल जी मुझे जब शो करते हैं तो ये मुझे जोक्स भेजते रहते हैं, मतलब हंसी मजाक करते रहते हैं मेरे साथ। तो ये okay. हाँ, तो ये ऐसे ही है। अभी ये अपने पड़ोसी की कुछ हरकतें बताते रहते हैं कि वो ये आज वहाँ गया था, कल वहाँ गया था, तो ये मुझे ऐसे ही हंसी करते रहते हैं। चलिए ठीक है, मैं Alright. तो जी रत्नवीर 164.29 पर है। मेरी तरफ से, सर मेरी मैंने अभी साइड से आप पुलिस वाली आराम से बात तो बताई नहीं। हाँ जी, हाँ जी आज देर बताएं। रात को पुलिस वाली बात बताई नहीं है मैंने अभी। अच्छा, मतलब अब मामले पुलिस तक पहुंच गए हैं? नहीं नहीं, वो जो रास्ते पे वो नहीं, वो जीप लेके वो पुलिस वाले क्या बोलते हैं उसको, पीसीआर वैन। पेट्रोलिंग पेट्रोलिंग। हाँ, पीसीआर वैन जो होती है, हाँ। हाँ, पेट्रोलिंग वालों ने रोक लिया था, फिर हमको समझाना पड़ा कि तो सर लड़का दुखी है तो उसको कंसोल करने के लिए लेके आया हूँ। तो बोले अच्छा ठीक है। लड़के को भी समझा रहे थे कि शादी आदि कर लो। हम छोड़ो, वो भी बैठ के समझा रहे थे शादी कर लो। बहुत बढ़िया। चलो ठीक है अंशुल जी, आप ऐसे ही, आपके मतलब आपका जो गैंग है मुझे समझ आ गया कि क्या आप लोग आफ्टर कुख्यात लोगों मार्केट, का गैंग है सर, कुख्यात लोगों का गैंग है। कुख्यात लोगों का गैंग है, बिल्कुल ठीक है। सर का नाम मित्तल नाम का एक आदमी है। बहुत बढ़िया। चलिए ठीक है, वीर वीर लोगों का गैंग है। हम रत्नवीर पर बात भी कर रहे थे। अंबाला मैम, रत्नवीर 145 की बाइंग है, इसमें क्या करना चाहिए? होल्ड करिए 180-200 के टारगेट्स के लिए। इनफैक्ट अगर किसी को बाय फ्रेश कंसीडर करना है तो आपका स्टॉप लॉस तो डेफिनेटली थोड़ा बड़ा हो गया अभी क्योंकि क्लोजिंग आ गई। तो 145 का एक स्टॉप लॉस लगाइए और करंट प्राइस विच इज 164 आप बाय करके जा सकते हो 180-200 के टारगेट्स के लिए। ठीक है। एक सवाल हमें मिला है भारत कोकिंग कोल पर फ्रेश बाइंग। अंबाला मैम का व्यू रोहित जी पूछ रहे हैं। अंबाला मैम, भारत कोकिंग कोल, इस पर फ्रेश बाय कर सकते हैं क्या? अभी सुबह से कितना चला एक बार देखने दीजिए प्लीज, क्योंकि आज सुबह भी रिकमेंड किया ही है, तो ऐसा नहीं हो कि 36 निकल गया, नहीं निकला है, कर सकते हैं। वेल 33-34 इज द बाइंग रेंज। अभी 33.95 पर है। 34 रुपए से लेकर, सॉरी आई बेग योर पार्डन, 36 से लेकर के यानी 36 एंड 40 ये टारगेट्स हैं स्विंग के लिए। अगर आपको इससे बड़े टारगेट की आप बात कर रहे हैं जो 50-45 की सब बातें हुई है उससे आगे की भी, तो वो इन्वेस्टर्स वाले हैं। स्विंग ट्रेड के लिए आप करंट प्राइस पर एंट्री बना सकते हो। 30 रुपए का रहेगा स्टॉप लॉस। तो जब आप सेकंड टारगेट का वेट करेंगे देन ओनली आपका रिस्क रिवॉर्ड फेवरेबल बनेगा। बाकी 36 इज द फर्स्ट टारगेट, क्योंकि थोड़ा सा चल गया है स्टॉक पिछले कुछ दिनों में। ठीक है अंशुल जी, हिमाद्री, इस पर हमने उस दिन आफ्टर रिजल्ट्स बात भी की थी। रिजल्ट्स के बाद इस काउंटर पर मूव भी था, बाय कर सकते हैं क्या अब 1 साल के लिए? चिड़िया खेत चुक गई सर 605 रुपए पे। आप कुछ नहीं करना है, अब 605 निकलेगा तब नए सिरे से बाइंग देखेंगे या मूविंग एवरेज कैचअप होगा तब देखेंगे। तो जो ट्रेड था वो निकल गया। सांप निकलने के बाद लाठी पीटने की आदत छोड़ दीजिए, और अगर अभी भी है तो फिर म्यूचुअल फंड में चले जाइए। ठीक है, एक शेयर है लीना मल्होत्रा जी पूछ रहे हैं कावेरी सीड्स,
अंबाला मैम, इसमें इनको 5% का प्रॉफिट आ रहा है अराउंड, इसमें बुक कर लें या अभी रहें? कावेरी सीड्स जी। होल्ड करिए, आपके लिए टारगेट जो रिवाइज है 1030 एंड कम से कम 1200 के टारगेट आ जाएंगे, थोड़ा सा होल्ड करिए। और यस, आपके इस 5% के प्रॉफिट के लिए आपका ट्रेलिंग भी है 860 का। इफ यू कैन डू दैट तो ही आपको फर्दर टारगेट्स आपके लिए ओपन है। तो आप सोच समझ के डिसीजन लो। अगर हम मुझसे ये पूछेंगे कि स्टॉक आगे मजबूत है क्या, हाँ है।